आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे, एक आदमी रोटी बनाता है, दूसरा आदमी खाकर उसमें कमियां निकालता है, लेकिन एक और तीसरा आदमी होता है जो ना रोटी बनाता है ना रोटी खाता है। वो बस रोटी बनाने वाले और रोटी खाने वालों को पानी पी पी कर कोसता है। महाकुंभ पर राजनीति करने वाले देश की विपक्षी पार्टियों की हालत यही है। केंद्र से लेकर यूपी की योगी सरकार ने महाकुंभ जैसे महा आयोजन को सफल बनाने में दिन रात एक कर दिया। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बने प्रयागराज में पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन विपक्ष को इस महा आयोजन में सिर्फ कमियां ही नजर आई, सिर्फ खामियां ही दिखी, आरोप ही लगाए। बीजेपी विरोध के नाम पर उन्होंने हिंदू आस्था का भी मजाक बना दिया। महाकुंभ में जिस व्यवस्था पर पश्चिमी देश आश्चर्य से अपनी उंगलियों को दांतों तले दबाते नजर आए, विपक्ष ने उस सनातन शक्ति का भी मान नहीं रखा। शायद वो भूल गए कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर चीज का सबूत है, और जब इस महा आयोजन के आंकड़े निकलेंगे तो उनके विरोध की कलई खुल जाएगी और आखिर में वो देश की बहुसंख्यक आबादी यानी कि इस देश के विरोध में खड़े नजर आएंगे, जिसकी कीमत उन्हें आने वाले चुनावों में भी चुकानी पड़ सकती है। ठीक सुन रहे हैं आप। आज महाभारत में हम इसी पर बात करेंगे, इसी एकता की थीम बनाम सियासी दूरबीन की, और आपको दिखाएंगे कैसे विपक्ष ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का जमकर प्रयास किया। आपको बताएंगे, आपको कुछ आंकड़े भी हम दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो सनातन की शक्ति है। और ये आंकड़े बताते हैं कि 45 दिनों में किस तरीके से भव्य हुआ ये महाकुंभ। विपक्ष ने कोशिश की खलल डालने की, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो दूरबीन से लगातार आरोप भी लगा रहे थे, कमियां भी ढूंढ रहे थे और उन्हें कुछ मिला नहीं। अब चलिए अपने दर्शकों को एकता का संदेश हम बताते हैं और उस एकता के संदेश में दिखाएंगे। देखिए, आप भी ग्राफिक्स में देख रहे हैं। हम अगर लोकसभा चुनाव की बात करें जो 2024 में हुआ था, 46 दिनों तक वो लगातार चला। महाकुंभ देखिए, ये 45 दिनों तक चला। अब जो मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगी दर्शकों, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कुल वोट कितने पड़े? 64 करोड़ से ज्यादा। और अगर भाई हम श्रद्धालु की बात करें महाकुंभ में तो 67 करोड़ से ज्यादा यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। इन आंकड़ों को देखिए आप। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को वोट पड़े थे 23 करोड़ से ज्यादा, लेकिन बीजेपी वोट से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकुंभ में, 43 करोड़ से ज्यादा। अब आप देखिए, कांग्रेस को वोट कितने पड़े थे लोकसभा चुनाव में? 13 करोड़ से ज्यादा, लेकिन कांग्रेस के वोट से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे महाकुंभ में, और वो 53 करोड़ से ज्यादा दिख रहे हैं दर्शकों आपके अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये सनातन की शक्ति है, ये वो शक्ति है, वो महाशक्ति है जिसे विपक्ष लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। दर्शकों, अब मैं आपको एक और दिखाऊंगी, तस्वीरें लगातार दिखा रही हूं, बता रही हूं कैसे इस महापर्व को बार बार विफल करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो आरोप किस कदर लगाए गए। आप देखिए, महाकुंभ का समापन हो चुका है। आस्था का ये संगम प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन सफल हुआ, ये हम नहीं, ये टेक्नोलॉजिकल रिकॉर्ड बता रहे हैं। 67 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। सीएम योगी के मैनेजमेंट की देश में तारीफ हो रही है। आप सोचिए दर्शकों, योगी ने प्रयागराज कुंभ का 1 नहीं 2 नहीं 14 बार दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने खुद को खपाने का काम किया। सुरक्षा के लिए 50,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए चप्पे चप्पे पर। 2700 कैमरों से महाकुंभ की निगरानी की जा रही थी। तीसरी आंख है ये। प्रयागराज की व्यवस्था पर पल पल नजर रखी जा रही थी कि कहीं पर भी कुछ स्थिति बिगड़े ना, सभी को सहूलियत रहे, सारी व्यवस्था मिलती रहे। इस बात का बार बार ध्यान सूबे की सरकार ने रखा, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने इतने दौरे किए, अपने आप को खपा दिया और बार बार वहां जाकर ये चेक किया कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कुछ समस्या तो नहीं है। लेकिन विपक्ष के हाथ में दूरबीन थी और उस दूरबीन में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन संपन्न हो गया है। इस आयोजन को सफल बनाने में योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा दिया। योगी के नेतृत्व में महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड भी बने।
देश के साथ दुनिया भर के हिंदुओं ने यहां आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन विपक्षी दल इस आयोजन पर सवाल ही उठाते रह गए। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। महाकुंभ की सफलता से देश की जनता में जो मैसेज गया है, उससे योगी की छवि और चमक गई है। इसका सीधा असर यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि महाकुंभ आने वाले यूपी के आधे श्रद्धालुओं ने भी अलग से योगी के इस काम पर मोहर लगा दी है। तो यूपी में योगी की हैट्रिक तय हो जाएगी। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। महाकुंभ से योगी ने जो छाप छोड़ी है, वो हर सनातनी के मन मस्तिष्क में घर कर गई है। लेकिन अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी दल पूरे 45 दिन महाकुंभ और सनातन को कोसते ही रहे। छोटी छोटी कमियों को बड़ा चढ़ाकर बताया। यही नहीं, अखिलेश ने तो अपने पीडीए पत्रकारों के जरिए खूब झूठ फैलाने की कोशिश की थी। महाकुंभ जैसा आयोजन किया, उसमें भी झूठ बोला। ये कुंभ हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। एक तरफ अखिलेश यादव है जो कदम कदम पर सवाल उठाते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है जो कुंभ के समापन अवसर पर न सिर्फ प्रयागराज पहुंचे, बल्कि यहां के सफाई कर्मियों को सम्मानित कर उन्हें बोनस भी दिया। अब जरा सोचिए, दोनों नेताओं के बीच में कितना अंतर है। अब सवाल ये है कि क्या योगी ने महाकुंभ का सफल आयोजन कर 2027 में जीत पक्की कर दी है? क्या अखिलेश यादव ने कुंभ पर योगी को घेरकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है? क्या अखिलेश को सनातन विरोध का नुकसान 2027 चुनाव में उठाना पड़ सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।